नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आज के समय लगभग 90 से 95% लोग बिना अपनी रिस्क प्रोफाइल को जाने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनकी एक शिकायत हमेशा रहती है कि हमारा म्यूचुअल फंड हमको अच्छी कंपाउंडिंग बना के क्यों नहीं दे रहा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब भी मैं आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आए तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपकी रिस्क प्रोफाइल को चेक करके आपको प्रॉपर फंड सजेस्ट करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में किस फंड की रिक्वायरमेंट है या किस फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ। मान के चलिए मुझे 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना था और पिछले 5 से 6 साल में मुझे दिख रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप फंड मुझे लगातार अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, लगभग 20 से 25% का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दे रहा है। और इस कंपाउंडेड रिटर्न के लालच में पड़ के अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर देता तो हो सकता है कि जब मुझे 5 से 6 साल के बाद रिक्वायरमेंट होती तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि मिड कैप स्मॉल कैप मुझे एक अच्छा रिटर्न बना के भी दे दें, या हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप मुझे अच्छा रिटर्न बना के ना दें। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। जब 2017, 18, 19 के आसपास मार्केट एक रेंज बाउंड में चल रहा था, 10,000 से 12,000 के बीच में निफ्टी चल रहा था, उस समय लगभग लार्ज कैप फंड ने तो ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया था, लेकिन उस पूरे पीरियड में लगातार 2 से 2.5 साल के टाइम पीरियड में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहे थे। और काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड तो ऐसे थे जिन्होंने उस समय नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था। और हो सकता है जब आपको 5 से 6 साल के बाद फंड की रिक्वायरमेंट हो उस समय आपका स्मॉल कैप मिड कैप रिटर्न बना के ना दे। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, किसी अच्छे एडवाइज़र की सलाह को लेकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक अच्छा एडवाइज़र आपके पूरे फाइनेंशियल को ध्यान में रख के आपकी प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल बना के आपको सजेशन देगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम लगभग बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ रहती है कि वो लगातार अपने पोर्टफोलियो को स्विच करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक एक्सिस का ब्लू चिप फंड है और मुझे मालूम है कि पिछले 2 या 3 साल से एक्सिस का ब्लू चिप फंड मुझे अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरे किसी दोस्त के पास ICICI का ब्लू चिप फंड है और एक दोस्त के पास HDFC का ब्लू चिप फंड है और दोनों फंड अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो मैं अपना एक्सिस ब्लू चिप फंड से पैसा निकालूंगा और या तो उसको ICICI में स्विच कर दूंगा या तो मैं उसको HDFC में स्विच कर दूंगा, क्योंकि वो दोनों फंड अच्छा रिटर्न बना के दे रहे थे। लेकिन जैसे मैं ICICI और HDFC में स्विच करूंगा तो हो सकता है जब मैंने ICICI में स्विच किया तो अब ICICI का फंड मुझे रिटर्न बना के नहीं दे रहा हूँ। मैं 2-3 साल तक तो उसमें बैठा रह गया, लेकिन जब 2-3 साल तक मैं उसमें बैठा रहा तो मुझे देखने को मिला कि मेरा वो फंड मुझे रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ICICI से पैसा निकालूंगा, उसको किसी तीसरे फंड में स्विच कर दूंगा जो उस समय अच्छा रिटर्न बना के दे रहा होगा। तो ये जो हम लगातार स्विचिंग करते हैं, इस स्विचिंग के कारण ही आपकी कंपाउंडिंग कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि हर फंड के साथ ये दिक्कत आती है। कई बार फंड 2 साल 3 साल के लिए अंडर परफॉर्म करते हैं या अच्छा रिटर्न बना के नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटर्न नहीं बना के दे रहा है, लेकिन बाकी फंड से कुछ कम रिटर्न बना के दे रहे हैं तो हमको लगता है कि हमारा फंड हमें अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहा, और इस कारण हम अपने फंड को लगातार स्विच करते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि आपका फंड कभी भी अच्छी कंपाउंडिंग आपको जनरेट नहीं करके देता। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और आपको मालूम है कि आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो एक अच्छा फंड है, फंड में किसी टाइप की दिक्कत नहीं है और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है, तो आप उस फंड के साथ लंबे समय के लिए बने रहें, तभी वो फंड आपको एक अच्छी कंपाउंडिंग के साथ एक बेहतर रिटर्न बना के देगा। और आप में से काफ़ी लोगों को ये मालूम भी होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था किस तरह से लार्ज कैप फंड ने भी आपको पिछले 20 सालों में 19 से 20% का कंपाउंडेड रिटर्न बना के दिया है। और इस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका सामना लगातार बहुत सारे इन्वेस्टर करते रहते हैं। मान के चलिए मेरी उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी है और मेरा रिटायरमेंट हो चुका है। अब मेरी पेंशन के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा इनकम का जरिया नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वाले दोस्तों ने बहुत पहले से लंबे समय से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। तो हो सकता है आपके दोस्तों का या आपके फ्रेंड्स का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में रहा हो, और क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनके स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है,
तो कई बार वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपके रिटायरमेंट फंड से कुछ अमाउंट आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में लगा दीजिए। और यहाँ पे आप कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए, जब भी मैं लंबे समय की बात करता हूँ तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड हमेशा अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन अब आपका रिटायरमेंट हो चुका था, आपकी उम्र 60 साल के आसपास की हो चुकी है, कई बार आपको इमरजेंसी में मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्च आ जाए या कोई दूसरे खर्च आपके सामने आ जाए, उस कंडीशन में कई बार स्मॉल कैप और मिड कैप फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते। तो इमरजेंसी में आपको कई बार लॉस में भी अपना फंड बेचना पड़ जाता है। अगर मैं आपसे 5 या 6 महीने पहले की बात करूं तो 5 या 6 महीने पहले एक इन्वेस्टर मुझे मिले थे जिनके साथ ये सेम सिचुएशन आई थी कि रिटायरमेंट का मैक्सिमम अमाउंट उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दिया था आज से 3 साल पहले। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2022 में जब मार्केट में करेक्शन आया था यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के समय, उस समय उनका पोर्टफोलियो काफ़ी निगेटिव चले गया था। और अब जाके उन्होंने अपना पैसा वहाँ स्मॉल कैप से निकाला है, उसको कुछ हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज में हमने स्विच कराया है। तो ये दिक्कतें आपको हमेशा आती है कि अगर आप किसी एडवाइज़र से आप सलाह नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे इन्वेस्टर मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे 5 से 10 साल के इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ? तो मेरा एक सिंपल सा जवाब रहता है कि अगर आपके पास केवल 5 साल का समय है, अगर आप 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो इस 5 साल के टाइम पीरियड में केवल और केवल आप या तो बैलेंस एडवांटेज फंड को चुनें, या किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करें, या तो आप किसी मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 10 साल का टाइम पीरियड है, कि आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी लार्ज कैप फंड या किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप भी आपको आसानी से 12 से 13% का कंपाउंड रिटर्न बना के देते हैं। और अगर आपके पास 12 या 15 साल की ऊपर का टाइम पीरियड है, जब भी आपके पास 12-15 साल की ऊपर का टाइम पीरियड रहता है, उसी समय मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप के एक्सपोजर को बढ़ाएं, क्योंकि 12-15 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड एक अच्छा कंपाउंड रिटर्न बना के देने की काबिलियत रखता है। लेकिन जब ये टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाता है 4 साल, 5 साल, 6 साल का, तो हमेशा ये देखा गया है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये फंड आपको उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं देते। अब मैं आज आपसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप सामने स्क्रीन में देखिएगा, सामने स्क्रीन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने आपके सामने पिछले 3 महीने का एक डेटा ओपन किया हुआ है। पिछले 3 महीने में अगर मैं देखूं अप्रैल, मई, जून में, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अप्रैल के मंथ में जहां लार्ज कैप फंड में केवल 52 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, इनफ्लो आया है, वहीं अगर आप मई और जून में देखिए तो लगातार लार्ज कैप फंड से आउटफ्लो हुआ है, यानी पैसा लोगों ने निकाला है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप फंड में अप्रैल, मई, जून लगातार तीनों मंथ में लगातार आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और अगर इन तीनों महीने के डेटा को मैं कंबाइन करूं तो आप देखिएगा कि टोटल लगभग लार्ज कैप फंड से 3350 करोड़ के आसपास का पैसा निकाला गया है या आउटफ्लो हुआ है, और मिड कैप फंड में लगभग 4600 करोड़ के आसपास का इनफ्लो हुआ है, नया पैसा आया है। और वहीं स्मॉल कैप फंड में लगभग 10,900 करोड़ के आसपास का इनफ्लो हुआ है, नया पैसा आया है। और इस डेटा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे आज आपसे ये सब बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस डेटा को देख के क्लियरली ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो मैक्सिमम लोग अपने पोर्टफोलियो में स्विचिंग कर रहे हैं, वो अपना लार्ज कैप का पैसा निकाल के या तो मिड कैप स्मॉल कैप में लेके आ रहे हैं, या तो अपना जो नया इन्वेस्टमेंट भी है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार बढ़ा रहे हैं। और अगर आपके पास एक छोटा टाइम पीरियड है, 5 साल 6 साल के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी भी 5 से 6 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए मिड कैप स्मॉल कैप फंड अच्छी चॉइस नहीं होते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 5 से 6 साल में मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छा रिटर्न बना के दे जाते हैं। लेकिन कभी भी आप मिड कैप स्मॉल कैप में आएँ तो आप अपना नज़रिया बड़ा लेके आएँ, कम से कम 12 से 15 साल। अगर आपके पास 12 से 15 साल का समय है तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड एक बेहतरीन रिटर्न आपको बना के देंगे। लेकिन आप 5 साल 6 साल 7 साल की ज़रूरत के लिए कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस पूरे वीडियो में अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।